तो भागलपुर के 3 लाख लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है क्योंकि एक नया टिकट काउंटर और एक नया प्रवेश द्वार भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में खोल दिया गया है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इस पूरे वीडियो का एनालिसिस आप देख सकते हो। उसके साथ साथ रेलवे की अजब गजब ट्रेनें भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो आरएनए का टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के आरएनए में हम मालदा मंडल के ऐसे 3 रेलवे स्टेशन की बात करने वाले हैं जिसे रेलवे ने रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए तो काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन फैसिलिटी और ट्रेन बहुत ही कम दी। जिसमें सबसे पहला नाम मुंगेर रेलवे स्टेशन का है। जो मुंगेर रेलवे स्टेशन है वो 2015 से सर्विस में आ चुका है। जब वहाँ पे मुंगेर सेतु बनाया गया, उससे जो मुंगेर पुल है उसको सीधा कनेक्टिविटी गंगा के उस पार यानी खगड़िया बेगूसराय रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि नॉर्थ इंडिया और स्पेशली नॉर्थ बिहार की तरफ चलने वाली कई सारी ट्रेनों का जो परिचालन है इसी रूट होकर होने वाला है। तो आप ये जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं देखिए ये मुंगेर रेलवे स्टेशन, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये मुंगेर रेलवे स्टेशन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता था। अगर रेलवे चाहता तो इससे कई सारी ट्रेनों को डाइवर्ट करके इस रेल रूट का यूज़ किया जा सकता था और इसका यूटिलाइज़ करने पर रेलवे को भी काफ़ी फ़ायदा होता और यहाँ के मुंगेर वासी सहित जो दोनों तरफ के लोग हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता। तो आप ये जो मुंगेर स्टेशन देख रहे हैं उसमें देखिए जो साउथ में आप अगर आइएगा तो एक सिरा जमालपुर जंक्शन जो जमालपुर क्यूल की तरफ जाता है, वहीं दूसरा भागलपुर साहिबगंज की तरफ होता हुआ जाता है। और अगर आप जो इस साउथ की तरफ देख रहे हैं, आप नॉर्थ की तरफ यानी गंगा नदी के अगर आप जब उस तरफ देखिएगा तो वहाँ पर भी वाई लेक है जहाँ पे एक तरफ खगड़िया कटिहार की तरफ रेल रूट होता है तो दूसरा रेल रूट बेगूसराय बड़ौनी की तरफ होता हुआ जाता है। यानी आप देख सकते हैं क्वाड जंक्शन की तरह एक तरह से आप मान सकते हैं मुंगेर को, क्योंकि यहाँ से 4 रूट आप समझ सकते हैं होता है। तो लेकिन जो रेलवे है उसने इस रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन की सर्विस है उसमें कुछ डीएमयू सर्विस और एक कुछ स्पेशल ट्रेनें जब किसी ओकेज़न या किसी फेस्टिवल को लेकर चलाई जाती है तो यहाँ से रेलवे उस ट्रेनों को चलाता है। अब आगे बात करें तो गोड्डा रेलवे स्टेशन, गोड्डा हाल ही में बना एक नया रेलवे स्टेशन है जिसमें से पहली ट्रेन जो चली थी वो हमसफ़र एक्सप्रेस चली थी, जिसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन इस स्टेशन से भी कई सारी ट्रेनें चलनी थी। हमसफ़र के अलावा इस स्टेशन से डीएमयू सहित और सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन गोड्डा से होना था, लेकिन कोरोना के कारण इन सारी ट्रेनों का परिचालन गोड्डा से नहीं हो पाया। लेकिन ऐसी संभावना है कि जुलाई से कुछ ट्रेनों जिसमें डीएमयू जो ट्रेनें प्रस्तावित है वो चलाई जा सकती हैं। अब गोड्डा रेलवे स्टेशन का जो मैप है आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गोड्डा रेलवे स्टेशन बाकी जगहों से कैसे जुड़ा हुआ है। तो आप ये गोड्डा रेलवे स्टेशन से देख रहे हैं और ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं, रेड और वाइट डॉट, ये प्रस्तावित लाइन है गोड्डा परपैथी लाइन, और जो ये नीचे का लाइन आप देख रहे हैं यही गोड्डा हल्दिया भागलपुर रेल लाइन है। तो जो ये गोड्डा हल्दिया भागलपुर रेल लाइन बनाई गई है वो जो सड़क मार्ग है यानी जो रोडवे है उससे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पड़ता है। यानी इसका जो आप कंपैरिजन करोगे रेल रूट और रूट जो है गोड्डा से भागलपुर का, वो रेल रूट जो है वो काफ़ी लंबा है, जिसके कारण जो ट्रेनें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसके कारण हो सकता है जो डीएमयू ट्रेनें या जो भी ट्रेनें यहाँ से चलाई जाएंगी भागलपुर तक के लिए उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अब तीसरी जो रेलवे स्टेशन है वो बांका है। अगर बांका की बात करें तो गोड्डा और मुंगेर इन दोनों ही रेलवे स्टेशन से सबसे ख़राब हालत बांका जंक्शन की है, जबकि ये रेलवे स्टेशन अस्तित्व में इन दोनों ही रेलवे स्टेशन से पहले आया था। रेलवे ने इसे रेल कनेक्टिविटी से पहले ही जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ से जो ट्रेनें दी गई वो काफ़ी कम है। और जो आपको बता दें कि यहाँ से मात्र 2 डीएमयू ट्रेन भागलपुर के लिए, एक जसीडी और एक बांका इंटरसिटी का परिचालन हो रहा है। उसके अलावा एक देवघर अगरतला एक्सप्रेस जो इस रूट पर चल रही है ये ट्रेनें शामिल है। इसके अलावा इस स्टेशन से और कहीं के लिए ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। तो आप बांका रेलवे स्टेशन को देख रहे हैं कि किस तरह ये भागलपुर बाड़ाहाट जुड़ा है और दूसरी तरफ ये देवघर जसीडी लाइन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो रेल कनेक्टिविटी है भागलपुर से जसीडी मेन लाइन की, इसका अगर रेलवे यूज़ करना चाहता तो शायद बांका और बाड़ाहाट के लोगों को भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि ये रेल कनेक्टिविटी काफ़ी शॉर्ट पड़ती देवघर जाने के लिए वाया भागलपुर होते या भागलपुर के लोगों के लिए। तो इस रूट का डिमांड काफ़ी हो सकता था, लेकिन रेलवे शायद इस पर ध्यान कम दे रहा है, क्योंकि रेलवे ने अभी तक ऐसी कोई भागलपुर से डेली एक्सप्रेस ट्रेन देवघर के लिए नहीं चलाई है, ना ही बांका से अभी कोई बड़ी कनेक्टिविटी मिली है कई बड़े शहरों को। तो आज हमारा जो आरएनए था वो इन तीन रेलवे स्टेशनों को लेकर था, जिसकी हालत कुछ अच्छी नहीं दिखती। इसमें अगर आप बात करें तो मुंगेर सबसे बेहतर स्थिति में है और उसके बाद गोड्डा शायद हो सकता है और उसके बाद आप बांका को रख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए।